जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पांचवा वेद कहे जाने वाले महाभारत की कथा में शकुनी उन प्रमुख पात्रों में से एक है जिसे इस महाभारत के महायुद्ध के लिए जिम्मेदार माना जाता है। वैसे तो शकुनी गांधार साम्राज्य का राजा था, परंतु उसके जीवन का अधिकांश समय अपनी बहन के ससुराल यानी हस्तिनापुर में ही बीता था। शकुनी महाराज धृतराष्ट्र का साला और कौरवों का मामा था। शकुनी जो अत्यंत ही बुद्धिमान था, परंतु उतना ही कुटिल भी था और साथ ही एक पैर से लंगड़ा भी था। परंतु क्या आप जानते हैं कि शकुनी इस महान युद्ध का जिम्मेदार कैसे बना? क्यों वह हमेशा कौरवों और पांडवों के बीच नफरत के बीज बोता रहता था? और क्या वह जन्म से लंगड़ा था या फिर इसके पीछे भी कोई वजह छिपी है? उसके पासों में ऐसा क्या रहस्य छिपा था कि उसे जुए में कभी कोई हरा ही नहीं पाता था? आपने इन सभी सवालों का जवाब पाने के लिए इस पूरे वीडियो को अंत तक सुनिएगा। शकुनी का जन्म गांधार में राजा सुबाला के यहाँ हुआ था। राजा सुबाला के 100 पुत्र थे, जिनमें शकुनी उसका सबसे छोटा पुत्र था और उनकी एक बहन थी गांधारी, जिसे शकुनी बहुत प्यार करता था और हर भाई की तरह वह भी चाहता था कि उसकी बहन गांधारी का विवाह एक सुयोग्य वर के साथ हो और वह एक सुखमय जीवन व्यतीत करे। परंतु एक पौराणिक कथा के अनुसार गांधारी एक मांगलिक कन्या थी। हिंदू ज्योतिष में मांगलिक वह व्यक्ति होता है जिसकी कुंडली में एक निश्चित घर में मंगल होता है, जिसे विशेष रूप से विवाह के लिए प्रतिकूल और अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि मांगलिक और गैर मांगलिक के बीच विवाह विनाशकारी प्रभाव, विवाह की विफलता, यहाँ तक कि एक साथी की मृत्यु तक को जन्म दे सकता है। हालांकि एक मांगलिक का दूसरे अन्य मांगलिक से विवाह करना विवाह से उत्पन्न होने वाले दुष्प्रभावों को समाप्त कर देता है। एक और मान्यता है कि एकल मांगलिक विवाह के नकारात्मक परिणामों को कुंभ विवाह नामक एक समारोह आयोजित करके हल किया जा सकता है। कुंभ विवाह अर्थात मांगलिक का विवाह एक केले, पीपल अथवा नीम के पेड़ से करना या फिर भगवान विष्णु की चांदी या सोने की मूर्ति से या एक बलि देने वाले जानवर से कर दिया जाए। इसलिए गांधारी के पूरे परिवार का मानना था कि उसके एक सुखमय शादीशुदा जीवन के लिए उसकी शादी एक जानवर से करा के उसकी बलि दे देना सुरक्षित रहेगा। इसलिए एक बार उन्होंने गांधारी की शादी एक बकरे से कराकर उसकी बलि दे दी। कहा जाता है कि उसके कुछ समय बाद ही भीष्म धृतराष्ट्र के लिए गांधारी का हाथ मांगने उनके राज्य आए। परंतु जब गांधारी और धृतराष्ट्र का रिश्ता पक्का हो रहा था तो धृतराष्ट्र के अंधे होने के विषय में कोई जिक्र नहीं आया और यह जाने बिना ही गांधारी के पिता सुबल ने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। परंतु विवाह से पहले ही यह बात शकुनी को ज्ञात हो गई तो उसने इसका विरोध किया। लेकिन तब तक एक ओर तो गांधारी धृतराष्ट्र को अपना पति मान चुकी थी और दूसरी ओर शकुनी के पिता सुबाला भीष्म के रण कौशल के विषय में भी अच्छी तरह जानते थे। उन्हें डर था कि यदि अब उन्होंने रिश्ते से मना किया तो भीष्म उनके राज्य पर आक्रमण करके सब कुछ तबाह कर देगा। इसलिए उन्होंने शकुनी को चुप करा दिया और उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी का विवाह हो गया। परंतु शादी के बहुत दिनों बाद एक बार धृतराष्ट्र को गांधारी के पहले विवाह के विषय में पता चल गया और इससे वह बहुत क्रोधित हो गए कि गांधारी के परिवार ने उनसे इतनी बड़ी बात छिपाई। एक तो गांधारी की कुंडली में दोष था और दूसरे वह एक विधवा भी थी। गांधारी की पहली गुप्त शादी ने तकनीकी रूप से धृतराष्ट्र को उसका दूसरा पति बना दिया था और यह बात धृतराष्ट्र को गवारा नहीं हुई और वह उनसे इतना क्रोधित हो गया कि उन्हें सजा देने की ठान ली। और फिर भीष्म पितामह की मदद से सजा के रूप में धृतराष्ट्र ने राजा सुबाला को उसके पूरे परिवार के सहित जेल में डालने का फैसला लिया और उसके बाद गांधार राज्य पर आक्रमण करके उन्होंने राजा सुबाला को उसके 100 पुत्रों के सहित बंदी गृह में डालवा दिया। और उसके बाद गांधार राज्य पर आक्रमण करके धृतराष्ट्र ने भीष्म पितामह के द्वारा राजा सुबाला को उसके 100 पुत्रों के सहित कारागार में बंदी बनवा लिया और उसने धीरे धीरे उन्हें भूखा मारने का फैसला किया। और बंदी गृह में कैद उन सभी को इतना ही भोजन दिया जाता था कि वह धीरे धीरे भूख से तड़पकर मृत्यु को प्राप्त हो जाए।
ऐसे में शकुनी के पिता ने तय किया कि सभी के भोजन के हिस्से से किसी एक ऐसे बुद्धिमान और चतुर व्यक्ति की जान बचाई जाए जो भविष्य में अपने साथ हुए अन्याय का बदला ले सके। अंततः शकुनी को बचाने का फैसला लिया गया। गांधारी के पिता जानते थे कि इतने आहार पर अधिक समय तक सभी जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए उसने अपने सबसे छोटे पुत्र शकुनी से कहा कि वह उन्हें दिए गए सभी भोजन का सेवन करे, ताकि कम से कम वह उन सब की मृत्यु का बदला लेने के लिए जीवित रहे। और यह सुनिश्चित करने के लिए कि वह हमेशा अपने बदला लेने की बात याद रखेगा, उसके पिता ने एक दिन एक छड़ी उठाई और शकुनी के टखने पर इतनी जोर से मारी कि उसका टखना टूट गया। वह पीड़ा से करहा उठा और जब उसने अपने पिता से इसकी वजह पूछी तो उसने कहा कि मैंने तुम्हारा टखना इसलिए तोड़ा ताकि अब तुम हमेशा लंगड़ा कर चलो और कभी ना भूलो कि तुम्हें अपने भाइयों का और अपने पिता की मृत्यु का बदला लेना है। तुम्हारा एक एक कदम तुम्हें याद दिलाएगा कि तुम्हें सिर्फ प्रतिशोध लेने के लिए ही जीवित रहना है। और उसी दिन शकुनी ने संपूर्ण कुरुवंश को नष्ट करने का प्रण ले लिया। और एक दिन जब शकुनी के पिता मृत्युशैया पर थे तो उन्होंने शकुनी से कहा कि मेरे मरने के बाद तुम मेरी हड्डियों से चौसर के पासे बनाना। मैं अपनी तंत्र विद्या से यह तय करूँगा कि हर बार पासा तुम्हारे अनुसार ही अंक लाए। जुए के खेल में तुम्हें कभी कोई हरा नहीं पाएगा और यह एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा। इसलिए शकुनी ने जब उसके पिता की मृत्यु हुई तो उनकी कुछ हड्डियों को बचा लिया और उन्हीं हड्डियों से वह पासे बनाए गए जिससे शकुनी हमेशा अपने दांव चलता था। शकुनी के पिता जब अपनी अंतिम सांस ले रहे थे तो उन्होंने धृतराष्ट्र से शकुनी को मुक्त करने और उसकी देखभाल करने का अनुरोध किया और यह वादा करते हुए कि उसका पुत्र धृतराष्ट्र के पुत्रों की हमेशा देखभाल करेगा और उनकी रक्षा करेगा। उस समय तक धृतराष्ट्र के 100 पुत्र और 1 पुत्री हो चुकी थी। तब उस समय धृतराष्ट्र ने अपने ससुर पर दया की और उनके अनुरोध को पूरा करने के लिए तैयार हो गया और जैसे वादा किया गया था शकुनी सभी 100 कौरव पुत्रों का संरक्षक बन गया और दुर्योधन के प्रति विशेष ध्यान और स्नेह दिखाते हुए वह उन सभी के साथ निकटता से समय बिताने लगा और उनका विश्वसनीय विश्वास पात्र बन गया। और अब उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य उसके प्रियजनों की मृत्यु का बदला लेना था। बहुत से विद्वानों का मानना ये भी है कि शकुनी के पासे केवल हाथी दांत के बने हुए थे, परंतु शकुनी माया जाल और सम्मोहन की क्रिया में बहुत चतुर था और इसी की मदद से वह अपने पाशों को अपने पक्ष में पलट देता था। जब पासे फेंके जाते थे तो कई बार उनके निर्णय पांडवों के पक्ष में भी होते थे, परंतु शकुनी अपने माया जाल और सम्मोहन की क्रिया से पांडवों को भ्रमित कर देता था और सब यही समझते थे कि पासे शकुनी के हक में ही है। इससे आगे की कथा के विषय में तो आप सब जानते ही हैं कि किस प्रकार शकुनी ने अनेकों षड्यंत्र रचकर कौरवों और पांडवों के बीच नफरत पैदा की और किस प्रकार कौरवों और पांडवों के बीच महाभारत जैसे भीषण युद्ध की परिस्थितियां उत्पन्न की, जिससे संपूर्ण कुरुवंश नष्ट हो गया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसी लगी। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।